नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह विशेष जांच दल यानी एसआईटी की उस स्थिति रिपोर्ट को स्वीकार करे जो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों की जांच के संबंध में दायर की गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेने को कहा। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच बुधवार को शाह की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के मंत्री के खिलाफ उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था और अनुपालन में किसी भी देरी के मामले में शीर्ष पुलिस अधिकारी को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी थी। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल की आड़ में विकसित हो रहे आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमला करेगा। सिंगापुर के वरिष्ठ विदेश और गृह राज्य मंत्री सिमैन के साथ शहर राज्य में एक बैठक के दौरान जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो दिल्ली उसका माकूल जवाब देगा। इसमें कहा गया कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल की आड़ में विकसित हो रहे आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमला करेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंकवाद के मास्टरमाइंड के बीच अंतर नहीं करेगा। अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वीजा रद्द करने की चेतावनी पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के उपाध्यक्ष नुमान मोहम्मद ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि विदेशी छात्रों को अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं में भाग लेना आवश्यक है, अन्यथा उनके वीजा रद्द कर दिए जाएंगे और उन्हें अमेरिका से निष्कासित कर दिया जाएगा। यह उन छात्रों के लिए बहुत चिंताजनक है जो वहां गए हैं और दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। उनके माता पिता इस बात से चिंतित हैं और इससे छात्रों में बेचैनी पैदा हो रही है। मैं विदेश मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे। अमेरिका ने विदेशों में अपने दूतावासों को नए स्टूडेंट वीजा आवेदन अस्थायी रूप से रोकने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब आवेदकों के सोशल मीडिया की गहन जांच की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह आदेश हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलने वाले सरकारी फंड की समीक्षा की तैयारी की खबर के बाद आया। बता दें कि इससे ट्रंप प्रशासन और कुछ अमेरिकी विश्वविद्यालयों के बीच विवाद में एक और मोड़ आ गया है। दरअसल कई अमेरिकी कॉलेज फंडिंग के लिए विदेशी छात्रों पर निर्भर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीडी सावरकर के खिलाफ अक्सर तीखी टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थीं, ने हिंदुत्व विचारक का सम्मान किया था और यहां तक कि उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। केंद्रीय मंत्री ने सावरकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सावरकर एक महान आत्मा थे जो देश के लिए जिए। मंत्री ने लोगों से सावरकर के नक्शे कदम पर चलने और देश को कभी मरने नहीं देने की अपील की। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर नौकरशाही में फेरबदल करते हुए 48 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और 14 जिलों के एसपी शामिल हैं। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मंगलवार शाम जारी अधिसूचना के अनुसार आईजी ऑपरेशन रहे अमोल वी होमकर को आईजी रेलवे बनाया गया है। वहीं एडीजी प्रिया दुबे को एडीजी आधुनिकीकरण सह प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विशेष शाखा के आईजी प्रभात कुमार को आईजी जैप का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कोच्चि तट के पास डूबे लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज MSC ELSA-3 के डूबने से फैले तेल को अब नियंत्रण में कर लिया गया है। इसकी जानकारी भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG द्वारा दी गई। तटरक्षक बल कोच्चि के प्रवक्ता कमांडर अतुल पिल्लई ने मीडिया को बताया कि ICG ने यह सुनिश्चित किया है कि तेल का रिसाव केरल के तटों तक न पहुंचे। अब यह केवल कुछ जगहों पर ही दिखाई दे रहा है। जब यह कंटेनर जहाज 2 दिन पहले डूबना शुरू हुआ तो ICG ने एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट और अपने 3 जहाजों को तेल साफ करने के लिए भेजा। शाम तक तेल का फैलाव 1.5 नॉटिकल मील से बढ़कर 2.2 नॉटिकल मील तक हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के निदेशक डॉक्टर बालकृष्णन नायर ने मीडिया को बताया
कि तेल का फैलाव अब कम हो गया है और इसके निशान दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहे हैं। जब समुद्र में लहरें तेज होती हैं तो तेल जल्दी बिखर जाता है। ऐसी स्थिति में यह तटीय इलाकों तक नहीं पहुंचेगा। हालांकि समुद्र में तैरते हुए कंटेनरों की समस्या अभी भी बनी हुई है। लगभग 35 कंटेनर किनारे तक आ चुके हैं, जिनमें से कुछ खाली भी पाए गए, लेकिन अभी तक वे कंटेनर नहीं मिले जिनमें कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक रसायन थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज पर कुल 643 कंटेनर थे, जिनमें से 73 खाली थे और इनमें से 13 कंटेनरों में कैल्शियम कार्बाइड था, जो एक ऐसा रसायन है जो एसिटिलीन गैस छोड़ता है। इसके अलावा जहाज में 84.44 मीट्रिक टन डीजल और 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल भी था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि व्लादिमीर पुतिन को ये एहसास नहीं हो रहा कि अगर मैं ना होता तो रूस के साथ बहुत सी बुरी चीजें हो जाती, और मेरा मतलब है वाकई बहुत बुरा। वो आग से खेल रहे हैं। बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस की लगातार बमबारी की वजह से पुतिन की आलोचना की थी और उन्हें सनकी बताया था। उन्होंने पुतिन को सनकी बताते हुए लिखा था कि वह बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूं। बिना किसी कारण के यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। स्पेसएक्स के विशालकाय स्टारशिप रॉकेट की ताज़ा टेस्टिंग उड़ान फिर से विफल हो गई है। यह अंतरिक्ष यान अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट था। इसे मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने की एलन मस्क की महत्वाकांक्षाओं के लिए अहम बताया जा रहा था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टारशिप की यह 9वीं परीक्षण उड़ान थी। मानव रहित रॉकेट टेक्सास से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। लॉन्च के कुछ देर बाद ही कक्षा में कुछ समस्या आ गई और रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल में अपनी योजनाबद्ध वापसी से पहले ही अनियंत्रित हो गया। स्पेसएक्स के बयान के अनुसार अंतरिक्ष यान तेजी से विखंडित हो गया और हिंद महासागर में गिरने से पहले ही टूटकर बिखर गया। एक्स पर एक पोस्ट में कंपनी ने कहा कि इस परीक्षण से उसे स्टारशिप की विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद मिलेगी। चीन के पूर्वी शेंडोंग प्रांत में केमिकल प्लांट में भीषण विस्फोट से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में 19 लोग घायल हुए हैं। मंगलवार रात को हुई इस दुर्घटना के बाद 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में घटना स्थल से काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक शेंडोंग युदाओ केमिकल फैक्ट्री में राहत और बचाव के लिए 200 से अधिक इमरजेंसी रेस्क्यू वर्कर्स को लगाया गया था। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार यहां कीटनाशकों और फार्मास्यूटिकल्स का उत्पादन किया जाता था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी है। अब 31 जुलाई की बजाय लोग 15 सितंबर 2025 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। सीबीडीटी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में लिखा गया कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में इस साल कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इन्हें लागू करने और आईटीआर यूटिलिटी की प्रणाली को तैयार करने में समय लग रहा है। इसे देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब 31 जुलाई 2025 की जगह रिटर्न भरने की नई आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 होगी। इस बारे में जल्द ही आधिकारिक सूचना भी जारी की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में आईटीआर फॉर्म्स को पहले से अधिक आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने की बात भी शामिल है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.